जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 10 दिसंबर का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन समानता, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अत्याचारों ने मानव अधिकारों के महत्व को एक अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया था, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की याद दिलाता है। अब मानवाधिकार हैं क्या? तो मानवाधिकार मूल अधिकारों या स्वतंत्रताओं को संदर्भित करता है, जिसमें लोगों के जीने का अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषण और विचारों की स्वतंत्रता और समान अधिकार इसमें शामिल होते हैं। अब इस वर्ष जो मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या रहेगी? उसकी थीम रहेगी डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल। किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? तो ये जीवाणु से कहां पर बच्चों की मृत्यु हुई है? यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। ये 12 दिसंबर को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वर्तमान में ये घाटलोड़िया सीट से विधायक हैं। यह पद पहले आनंदीबेन पटेल के पास था। बात करते हैं गुजरात की। तो वर्तमान सीएम यही हैं, श्री भूपेंद्र भाई पटेल, और राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी हैं। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। अब गुजरात से संबंधित प्रश्न पर नजर डाल लेते हैं। तो भूपेंद्र पटेल जो है वो 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे 12 दिसंबर को। और सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। और गुजरात देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। और भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के केवड़िया में 20वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक का आयोजन किया है। गुजरात क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। और गुजरात के वडोदरा में पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया गया। और गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय भी बनाया जा रहा है। और भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन भी गुजरात में स्थापित किया गया है। और श्री मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला भी रखी है। तो ये थे गुजरात से संबंधित करंट अफेयर के हाल ही के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर 8 से 10 जनवरी 2023 को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 को किया जाएगा। और गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो है वो इस प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। बात करते हैं गुयाना की। तो गुयाना की राजधानी जॉर्जटन, प्रधानमंत्री मार्क एंथोनी फिलिप्स, राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो किसे मिला? काफी लोगों को मिला है, उनके नाम जानते हैं। तो भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार दिया गया है लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को। रचनात्मक कार्यों के लिए मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई को दिया गया है, जो एक संपर्क समाज सेवी संस्थान के संस्थापक हैं। और यह संस्थान जो है भील समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करता है। और ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति को। और महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए उड़ीसा की सोफिया शेख को जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है।
मायरेकिल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मानसी गुलाटी। मानसी गुलाटी। और अभी हाल ही में ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगिनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम संपत। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स मैगजीन की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट 2022 में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इस पत्रिका की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। हर साल फोर्ब्स पत्रिका विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी करता है। हाल ही में फोर्ब्स ने 2022 की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दूसरे स्थान पर हैं और पहला स्थान यूरोप की उर्सुला वाने डेन ने प्राप्त किया है। अब भारत में किसने पाया है? तो निर्मला सीतारमण, HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा और सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्षा सोमा मंडल और बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ और नायका की CEO फाल्गुनी नायर को शामिल किया गया है। हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस पार्टी को मिला है? आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। आम आदमी पार्टी के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके फाउंडर कौन है? संस्थापक अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, साजिया आलमी, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दल की जो मान्यता प्राप्त दल हैं वो कितने थे? 7। अब हो गए हैं 8। कौन कौन से हैं नजर डाल लेते हैं। तो कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी और टीएमसी। और 8वीं पार्टी कौन सी बन गई है? आम आदमी पार्टी। दिसंबर 2022 में ओर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या रही है? तो इस वर्ष रैंक रही है 87वीं। भारत ने जो है 87वां स्थान प्राप्त किया है। पासपोर्ट इंडेक्स आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट की रैंकिंग है। दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत 87वें स्थान पर है, जबकि यूएई पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएई पहले स्थान पर है। इसके बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस का स्थान है। अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा और पाकिस्तान 94वां स्थान पाया है। भारत का पहला कौन सा बॉन्ड बीमा उत्पाद 19 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा? तो उस बॉन्ड का नाम है श्योरिटी बॉन्ड। भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद 19 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। तो ये जानकारी किसने दी है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने दी है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 का, एक मिनट दोस्तों, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 का हीरोज ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ईरान की महिलाओं को जो है वो टाइम पत्रिका ने हीरोज ऑफ द ईयर घोषित किया है। अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है, राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबेर हैं। हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को भारत में सभी
संरक्षित क्षेत्रों के आसपास 1 किलोमीटर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के निर्माण को अनिवार्य करने के अपने पहले के आदेश से छूट दी है। यह अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है? मुंबई के उपनगर में स्थित है। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव 28 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच मनाया गया। ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये तमिलनाडु के मदुरई शहर में इसका आयोजन किया गया। इस त्योहार का उल्लेख तमिलों के साहित्य एहनानुरु जो कविताओं का संग्रह है इसमें इसका उल्लेख मिलता है। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो इस वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर बनने वाले कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। ये यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? डेनिस शिमायाल। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। मुद्रा हिरवेनिया। टाइम पत्रिका ने 7 दिसंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। उन्हें रूस के विनाशकारी आक्रमण का विरोध करने के साहस के लिए नामित किया गया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित होने वाले महात्मा गांधी एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें 1930 में यह सम्मान दिया गया था। पत्रिका ने उन्हें संत गांधी के रूप में वर्णित किया और बाद में उन्हें विश्व के 25 राजनीतिक प्रतीकों में से एक के रूप में नामित किया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के नामकरण की परंपरा 1927 में शुरू हुई थी। शुरुआत में इसे टाइम मैन ऑफ द ईयर कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्सन ऑफ द ईयर की जगह पहले क्या बोला जाता था? टाइम मैन ऑफ द ईयर। और आज का अंतिम प्रश्न, अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? कृष्णा ववीलाला को दिया गया। अमेरिकॉर्प्स के नेतृत्व में दिया जाने वाला प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स उच्च चरित्र, नैतिकता और अपने समुदाय के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। अमेरिकॉर्प्स अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी है जिसमें कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के स्वयंसेवी कार्यक्रमों के माध्यम से 50 लाख से अधिक अमेरिकी सेवा करते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।